और जा रहे हो, इससे हमारा नुकसान नहीं है, इससे आपका नुकसान है। फिर आप ही लोग बाद में बोलोगे सर मेरा तो कुछ हो नहीं पाया, मैं तो आपसे पढ़ता था, मैं पेपर में कुछ कर नहीं पाया, यही बात बोलोगे, है ना। तो इसलिए अगर अभी भी सीरियस नहीं हो तो भाई कब सीरियस होगे पता नहीं। बाकी आपकी इच्छा भाई, बाकी आपकी इच्छा। देखो इसको देखो जरा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि उस बिंदु के निर्देशांक, मैं तो पढ़ाकर ही जाऊंगा ना, लेकिन बच्चों अगर आप ही नहीं सीरियस होंगे बोर्ड पेपर को लेकर के तो काम कैसे चलेगा बता दो। हाँ बिल्कुल मुझे तो सीरियसनेस अभी कुछ दिखाई नहीं दे रही है एकदम। मैंने क्या कहा, उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जैसे ही कठिन क्वेश्चन आता है बस दिक्कत हो जाती है सबको। हमने क्या लिखा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से कौन से अनुपात में डिवाइड करे, 3,1 में डिवाइड करे। क्लियर हो गया सभी को। चलिए तो अब हम लोगों को क्या दिया है पहले समझते हैं और फिर उसके बाद हल करते हैं। अरे एक बिंदु है, फिर दूसरा बिंदु है, जो एक बिंदु है ए, दूसरा बिंदु है बी। जो एक बिंदु है ए वो है 4,-3 और जो दूसरा बिंदु है बी वो है 8,5। दो बिंदु हैं हमारे पास। फिर कह रहे हैं एक बिंदु आता है जो इसको 3:1 में डिवाइड कर देता है। ठीक है, हमने चित्र बना लिया। फिर हमने लिखा कि देखो ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये हमारे पास x2 है और ये हमारे पास y2 है, ये हमारे पास m है और हमारे पास n है। अगर बोर्ड पेपर में आप चित्र बना करके इस तरीके से x1 y1 m n ये सब चीजें लिख दोगे, थोड़ा सा पानी दिलवा देना मेरे को। अगर मान लीजिए ये सारी चीजें लिख दोगे तो आपको फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है कि दिया है, फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप हल लिख सकते हो। ठीक है, आगे मेरी बात समझे। अब सुनिएगा विभाजन सूत्र क्या होता है, सुनिएगा मेरे बच्चों की विभाजन सूत्र क्या होता है। क्या होता है विभाजन सूत्र, x, y बराबर m m प्लस n, ऐसे लिखो m प्लस n, फिर इसके बाद m प्लस n, फिर कॉमा, फिर कॉमा, फिर m m प्लस n n, फिर उसके बाद m प्लस n। हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे x2, यहाँ पे x1, यहाँ पे y2 और यहाँ पे y1। समझ गए, आ गई मेरी बात समझ में यहाँ तक। चलिए अगर मैं m के बारे में बात करूं तो कितना दिया है, 3 दिया है। अगर मैं x2 के बारे में बात करूं तो कितना दिया है, 8 दिया है। अगर मैं n के बारे में बात करूं तो 1 है, और x1 के बारे में बात करूं तो कितना है, 4 है। नीचे हमारे पास हो गया, नीचे हमारे पास हो गया कितना, कितना हो गया, 3 + 1 हो गया बच्चों। अच्छे से क्लियर हो गया ना, कोई डाउट नहीं किसी को। अब इधर आ जाओ। अब हमारे पास ये क्या दिया है, देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से। हमारे पास लिखा है m की वैल्यू कितनी है, 3 हो गई। y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू कितनी है, 5 हो गई। प्लस ये हो गया 1, y1 की वैल्यू कितनी है, -3, ये हो गया -3। नीचे लाइन खींच दिया, 3 + 1। ठीक, देखो 8 त्रिक 24 और 4 एकम 4, यानी 24। देखो ध्यान से, 24 + 4, 24 + 4, और नीचे बट्टे में कितना है बेटा, नीचे बट्टे में कितना है, 4। फिर देखो जरा ध्यान से, यहाँ से आया 15, यहाँ से आया 3, यहाँ से आया 15, यहाँ से आया 3। सर क्या बच्चे आंसर कर रहे हैं हमारे, 24 4 28/4। ठीक, 7,3, बहुत बढ़िया, 7,3 करने वाले सारे बच्चे सही हैं। यहाँ से आया हमारे पास 12/4, 4 7 28 और 4 3 12, ये आ गया हमारा आंसर। बोलो क्या यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गई इतनी बात। चले यहाँ तक इतनी बात समझ में आ गई, चले आगे, इतना क्लियर हो गया सभी को, आगे चले। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इस पे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2022 में भी आया था, 2023 में भी आया था और 2024 में भी आया था, और हो सकता है कि 2025 में भी आ जाए, ऐसा भी तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक, देखो मैंने गलती से 25 लिख दिया है, और दिव्यांशी मैम भी अगर गलती से 25 लिख देती थी तो वो क्वेश्चन 2025 में आया भी है, चाहे आप किसी भी रचना के बारे में बात कर लो, है ना। तो हो सकता है कि ये ऐसा कुछ हो जाए इसमें भी। अब मेरी बात को गौर से सुनना। अब आंखों में हो गई जलन, लगाओ काला चश्मा, आए है मेरे बच्चे, देखो जरा ध्यान से। क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है कि बिंदुओं ए और बी
को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। यानी मेरे बच्चों, यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है एक बिंदु है ए, और ये है ए बिंदु, और ये है हमारे पास बी बिंदु। समत्रिभाजित का मतलब एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। ध्यान से देखना, अब एक बिंदु जो ए है हमारे पास वो कितना है, 2, -2, 2, -2, और जो बी बिंदु है वो हमारे पास है -7, -7, समत्रिभाजित का मतलब कि ये 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। तो मैंने मान लिया कि ये एक हिस्सा, ये दूसरा, ये तीसरा हिस्सा, और ये बराबर हिस्सों में है। त्रिभाजित का मतलब क्या होता है, समत्रिभाजित का मतलब क्या होता है, 3 बराबर हिस्से, 3 बराबर हिस्से, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा। बोलो क्या इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनिएगा, तो हल लिखते हैं। तो हमने लिखा कि माना ए व बी को बिंदु पी व क्यू, दो बिंदुओं पर पी व क्यू समत्रिभाजित करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं, ऐसा हम लोगों ने मान लिया। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें पी के निर्देशांक। तो पहले ध्यान से समझना, पी के लिए अगर हम लोग सबसे पहले काम करेंगे कि m अनुपात n निकालेंगे, पहला काम। दूसरा काम, हम q के लिए m अनुपात n निकालेंगे, है ना। और ये अनुपात निकाल ले गए, समझ लो तुम्हारा काम हो गया। समझ गए, अनुपात निकाल ले गए, समझ लो काम हो गया। चलिए देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगर मैं p के बारे में बात करूं, इसको x1 मानूं, इसको y1 मानूं, इसको x2 मानूं, और इसको y2 मानूं। अब आपको पता है कि जो ये होता है, जिधर x1 y1 होता है उधर ही m मानते हैं, हमेशा उधर ही m मानते हैं। ठीक, तो देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, AP। अगर मैं AP P के लिए अगर अनुपात निकालूं तो AP और फिर PQ, यानी अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मैं क्या लिखूंगा, AP और फिर PQ। ये तो लिखूंगा AP और फिर PB, AP और PB। अब बताओ AP कितना खंड है, अकेला। PB कितना खंड है, 2, यानी अनुपात क्या आ गया, 1:2। समझ गया। अगर डायरेक्ट भी आप 1:2 लिख दोगे वो भी चलेगा, वो भी चलेगा बेटा, ठीक, वो भी चलेगा। ठीक है, अब आप इसके लिए आ जाओ, इसके लिए Q के लिए। अब Q को देखो, इधर 2 खंड है, यानी A³ और B³, है ना, यानी A³ और B³, है ना, B³। फिर उसके बाद A³ की बात करें तो 2 खंड है, और B³ की बात करें तो अकेला खंड है। निकाल लिया मैंने। अब बड़ा आसान हो गया, अब बड़ा आसान हो गया। अब हमें P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब हमें P के निर्देशांक ज्ञात करनी है। क्या है P के निर्देशांक, क्या है P के निर्देशांक, ध्यान से देखना। P के निर्देशांक क्या है, mx2 प्लस nx1 बटे में m प्लस n। फिर उसके बाद आ जाओ, my2 प्लस ny1 बटे में m प्लस n। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। फिर देखो mx2, अगर मैं x2 के बारे में बात करूं तो कितना है, -7 प्लस n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है। अगर मैं n के बारे में बात करूं तो इधर देखो, यहाँ पे इसके लिए m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 हो गए हमारे पास x1 की वैल्यू। नीचे कितना लिखेंगे, 1 प्लस 2। समझ गए, यहां पर आ जाओ, m की वैल्यू कितनी है, AP, यानी ये हमारे पास 1 हो गई। y2 की वैल्यू कितनी है, 4 हो गई, 4 हो गई। ठीक है, और y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू कितनी है, पहले n की वैल्यू कितनी है, 2 हो गई। y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है -2, ये हो गई -2, नीचे लाइन खींच दिया। फिर ये हो गया 1 + 2, ये हो गया 1 + 2। अब देखो 7 एकम 7 कैसा आया, माइनस का 7 आया, ठीक। और 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, और कैसा 4 आया, प्लस का, बटे में 3 हो गया। फिर देखो ये हो गया 4 एकम 4 और 2 दूनी 4 बटे में
3 हो गया, यानी यहाँ से आएगा हमारे पास -3/3 और यहाँ से आएगा हमारे पास 0/3, यानी आंसर आएगा -1,0। चेक करिए क्या ये आंसर सही है, बताइए हमारे बच्चे क्या आंसर कर रहे हैं सर इसका। -1,0 सारे बच्चे लिख रहे हैं, अरे वाह, -1,0 सारे बच्चे आंसर लिख रहे हैं, -1,0 सारे बच्चे आंसर लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, -1,0। गुड, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया ना सभी को। चलो अब एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं और बताते हैं कि क्या होगा, कैसे हुआ ये। ठीक, सबसे पहले हम लोगों ने क्यू की पी के लिए निर्देश अनुपात निकाला, तो पी के लिए बात करें तो इधर 1 खंड है, इधर 2 खंड है, निकाल लिया हम लोगों ने। बस 1 मिनट रुकना। गला बहुत तेज दर्द करने लगा था। m की वैल्यू बच्चों 1 है और इधर हमारे पास 2 है, ठीक है, तो हमने 1 लिखा, 2 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, फिर -7 है, क्यों, क्योंकि हमारे पास x2 की वैल्यू -7 है। फिर इसके बाद हमने